जय जोहर। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में बहुत ही टैलेंटेड और रायपुर छत्तीसगढ़ का नाम मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित करने के लिए लगी हुई आकांक्षा निमोनकर है। अभी उनकी एक फिल्म सिडनी फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी, मैं तमन्ना, माई विश। बहुत ही अच्छी एक शॉर्ट फिल्म की, बहुत सारे अवार्ड भी जीते। बेसिकली आकांक्षा ने पुणे से एजुकेशन की है, ग्रेजुएशन किया है, राइटर है, प्रोड्यूसर है, फिल्म खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है उनके पास में। इसके साथ में बहुत सारा क्रिएटिविटी करने के लिए उनके मन में है। तो जानते हैं आकांक्षा, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आप एक मैं तमन्ना कैसे आपके दिमाग में आया कि एक अवार्ड विनिंग फिल्म बनाना है? 2 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ हैं इसमें। ओम नमः शिवाय। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मैं तमन्ना एक बहुत ही सिंपल कहानी है और बहुत रियल कहानी है, इसीलिए मुझे लगता है कि लोगों को बहुत पसंद आई। जब मैंने इसे क्रिएट किया था तब मैंने इसमें बहुत बारीकियों पे ध्यान नहीं देते हुए उसको रियलिस्टिक रखा। इनफैक्ट उसमें एक छोटी सी बच्ची है जिसने काम किया था, उसकी लाइफ का वो फर्स्ट काम था, तो उसने भी बहुत ही नेचुरल, भोलेनाथ की बहुत सारी कृपा है मेरे ऊपर, मैं तो यही मानती हूँ। वो जैसे जर्नी में मुझे ले जाते हैं मैं वैसे ही जाती हूँ। ये चाइल्ड अब्यूज पे था इसका? जी, चाइल्ड अब्यूज पे था। तो मुझे बिकॉज ये चाइल्ड अब्यूज पे था तो मुझे बहुत डर था कि छोटी सी बच्ची है, उस पर हम रॉन्ग टच राइट टच वाली कहानी बना रहे हैं जिसमें एक मेल उसको छूने की कोशिश कर रहा है, तो ये सब कैसे फ्लो में जाएगा। बट सब कुछ फ्लो में जाता गया और उस बच्ची ने भी बहुत अच्छा काम किया है। ये एक साइलेंट फिल्म थी, आखिरी में आपका नरेशन बाद में था उसमें। ये फिल्म जो थी एक साइलेंट फिल्म थी, तो बड़ा वो लगा होगा कि पहली बार फिल्म कर रहे हैं। राइट, लिखा भी आपने और डायरेक्शन भी किया इसका। जी। क्या कहते हैं तमन्ना, आप आकांक्षा, क्या आपके मन में है आगे छत्तीसगढ़ को लेकर क्या करना चाहते हो आप? छत्तीसगढ़ को लेकर तो मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ क्योंकि मैं यहीं मेरी परवरिश हुई है, मेरे रूट्स यहीं के हैं। बॉम्बे में स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत वास्ट स्कोप है, तो मैं यहाँ पर कुछ वो कल्चर लाना चाहती हूँ बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर भी बहुत सारा टैलेंट है। जब मैं यहाँ से जाकर इतना सब कुछ कर सकती हूँ तो मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो उनको सिर्फ थोड़ी सी ग्रूमिंग की ज़रूरत है और थोड़ा सा जस्ट पुश की ज़रूरत है, एंड वी ऑल कैन शाइन। क्या प्रोडक्शन हाउस का नाम क्या है और क्या करने वाले हैं उस प्रोडक्शन हाउस में आप? प्रोडक्शन हाउस का नाम है थर्ड आई फिल्म प्रोडक्शंस। थर्ड आई फिल्म प्रोडक्शन। तो भोलेनाथ की थर्ड आई खुल गई है छत्तीसगढ़ के लिए भी। हाँ, उनका विजन खुल चुका है। देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड यहाँ पर मेरे साथ जो कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल वुमन देयर इज़ अ मैन, देयर इज़ अ वुमन। सो ऐसा जो एक मैन मेरे पीछे है, बिकॉज आई एम अ वुमन, सो उनका नाम है अरज़द नाज। ज़रूरी नहीं है कि एक बॉयफ्रेंड ही आपकी ज़िंदगी में आए और वो आपको पुश करे या एक हस्बैंड करे, एक भाई भी कर सकता है, एक बेटा भी कर सकता है। तो हमारा वैसा रिलेशन है। रिलेशनशिप को नाम ना दे तो ज़्यादा अच्छा होगा, आपका कहना ही। सोल रिलेशंस कह सकते हैं। तो आकांक्षा, आप पोयम जो है, पोयम के साथ में वीडियो भी बहुत अच्छा करते हो, तो कितने पोयम से वीडियो बना चुके हो अभी तक आप? बेसिकली मेरी एक अपकमिंग बुक है जिसका नाम है वेगरीज ऑफ पावर, वेगरीज ऑफ पावर, यानी कि फ्लक्चुएशन ऑफ पावर्स जो हर किसी की लाइफ में स्ट्रक होते रहते हैं। जर्नी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, पोइट्रीज बाय आकांक्षा निमोनकर, दैट्स मी। सो मैंने सोचा कि पोइट्री के जो रीडर्स हैं इस दुनिया में वो कितने होंगे, बहुत ही कम। फिर इंग्लिश पोइट्री के इंडिया में जो रीडर्स है वो भी लाइक स्कैसिटी में, हम अगर रियलिस्टिक बात करें तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक पोइट्री विजुअल बनाऊँ टू गिव अ विजन ऑन माई इमेजिनेशंस, यू नो। सो मैंने कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुई। सो इट्स पोइट फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट पोइट्री फिल्म जो कि हम कान फिल्म फेस्टिवल शूट कर ली है उसको अभी, मतलब ऑनलाइन कहीं दिखती हैं वो? जी, मैंने बेसिकली उसके विजुअल्स टू गेट एन आइडिया ऑफ हाउ द फील शुड बी ऑफ द पोइट्री, मैंने उसके विजुअल्स, उसका टीजर शूट किया है। फिल्म अभी भी बाकी है शूट करना। कोई याद आती है पोयम की 2-4 लाइनें आपको? I am mostly all about women empowerment and मेरी जो सबसे फेवरेट पोइट्री है दैट इज़ हु इज़ शी, जिससे Who is she? जी, जिससे काफ़ी लाइक हमने मिस इंडिया को भी, मैंने मेरे घर आई थी तो मैंने एक बार ऐसी वो पोइट्री सुनाई थी, सो उन्होंने तुरंत उससे कनेक्ट हो गई। तो मुझे लगता है शायद लड़कियाँ उससे कनेक्ट होंगी जी। और इन्हीं लाइन्स पे मैंने विजुअल्स बनाए हैं। तो इट गोज़ लाइक She was a flow. She was a flow.
a flawless flow, flawless flow, a dark fantasy, a dark fantasy, a light glow, a light glow, a divine soul with a divine soft nerve of blood flow. In this journey called life, a game began in her mind. She loved to get lost and hated to be found, as in both the ways. She was alone and found no one around. बहुत अच्छा। वो अकेली है, उसके आसपास कोई नहीं है। या आकांक्षा, आज छत्तीसगढ़ को लेकर अभी अरजत शाह जी को, आप अरजत नाथ जी को लेके आए हैं यहाँ पर, एक म्यूज़िक वीडियो एल्बम यहाँ पे शूट कर रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसी प्रतिभाओं को आप लाए, इसके लिए धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच कि आप छत्तीसगढ़ को बाहर के लोगों को से भी परिचित करा रहे हैं। यहाँ के क्या चीज़ें हैं यहाँ की, क्या लगता है ये क्या किस तरीके का वीडियो होगा और आगे क्या लगता है भविष्य में क्या प्लान कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं काफ़ी डरी हुई थी यहाँ पर ये सब अरेंज करना और कैसे होगा, बिकॉज़ मैं ऐसे लिंकअप्स ही नहीं है, और छत्तीसगढ़ी फिल्में जो बनती हैं उनका बनने का पैटर्न थोड़ा अलग होता है, बिकॉज़ इन म्यूज़िक वीडियोस में काफ़ी ग्लैमर होता है। तो मुझे लगा था जनता कैसे रिएक्ट करेगी, कॉपरेट करेगी कि नहीं करेगी। बट ऑफ कोर्स आई मस्ट से दैट एवरीबडी, everybody, each and every person I met in this city cooperated me and it just flowed like this club we are sitting right now. हम क्लब पराजियो में बैठे हुए, वो हमारी हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स हैं। उन्होंने मेरी बात को समझा कि मैं यहाँ कुछ नया करना चाहती हूँ, तो उन्होंने साथ दिया। ऐसी जो गारमेंट्स थे, तो यहाँ पे ग्लैमरस गारमेंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी कल्चर अलग है, जो कि ब्यूटीफुल है। मैं ये मानती हूँ कि ढके छुपे कपड़े पहनना भी हमारी संस्कृति है। कॉन्फिडेंस आपकी बातों से आता है, कपड़ों से नहीं। बट हाँ, ऐसे म्यूज़िक वीडियोज़ में ग्लैमर दिखाना बहुत ज़रूरी होता है, तो हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। सो एक स्टोरीज़ करके स्टोर है जो हमारे कपड़ों के पार्टनर्स बने। मैं ऐसी जा रही थी और मैंने वो स्टोर देखा, मैंने कहा वाह, काफ़ी ग्लैमरस कपड़े दिख रहे हैं यहाँ। तो वो हमारे कपड़ों के पार्टनर्स बने, उन्होंने हमें कपड़े स्पॉन्सर किए। तो ऐसे करते करते मेरे कुछ दोस्त हैं, जैसे साई हैं, विक्की बंछोड़ है, ये ऐसे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा पुश किया मुझे कि नहीं आप, और मेरी बहुत ज़्यादा पुश किया कि नहीं तुम कुछ कर सकती हो। और काफ़ी टाइम से, जब से म्यूज़िक वीडियो बनाने के लिए हमने कमेंट्स किया, अरजत आए, मोहसिन हमारी टीम में है, आशीष हमारी टीम में है, ये सभी कोई सबने अपना सोल पुट कर दिया और हमने एक म्यूज़िक वीडियो शूट भी कर लिया, पता भी नहीं चला। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंडशिप्स के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा, इंडस्ट्री में फ्रेंडशिप की स्टोरीज होती हैं, बहुत सारी स्टोरीज चलती हैं आपने अपने से जैसे कि करण जौहर जी शाहरुख खान के साथ काम करना पसंद करते हैं, ये सब सुना होगा। अब इतने बड़े लेवल पे तो नहीं, बिकॉज मैं तो अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ। मेरी एक दोस्त हैं बॉम्बे में, जो कि हम काफ़ी साथ में अच्छे बुरे हमारी ज़िंदगी के पल बिताते हैं, और सोशल मीडिया पे हम अपनी दोस्ती को कभी नहीं दिखाते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, जिंक्स हो जाता है, नज़र लग जाती है। मुझे कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें छुपा के रखना चाहिए। तो वो जो लड़की है, बड़ी प्यारी लड़की है, और उसको मैं हमेशा मैं उसकी बड़ी सिस्टर जैसी हूँ, सोल सिस्टर जैसी हूँ। तो वो मुझे हमेशा कहती थी कि अरे हमारे इतने क्यूट क्यूट मोमेंट्स हैं, क्यों ना इन्हें हम सोशल मीडिया पे डालें, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी फेमस, शी इज़ एन एक्ट्रेस, टेलीविजन एक्ट्रेस। तो मैं उससे हमेशा नहीं, ऐसे नहीं डालना है मुझे। तो मेरे मन में हमेशा से कुछ था कि कुछ ऐसा हो कि कुछ ऐसी योजना बने कि मैं कुछ काम कर रही हूँ और उसे मैं कास्ट करूँ, और उसकी जो असली जगह है उस तरीके से वो प्रिंसेस ट्रीटमेंट दूँ, और उसका जो असली टैलेंट है, मुझे ऐसा दिखता था। कभी कभी क्या होता है, बहुत खूबसूरत चेहरे होते हैं, लेकिन उनको वो मिल नहीं पाता की बात नहीं, वो कैरेक्टर, लोग उनमें वो विजन नहीं देख पाते हैं, उसको विजुअलाइज नहीं कर पाते कि कैरेक्टर कैसा रहेगा। तो मैं जब भी वो मेरे सामने कभी कुछ खाती, बैठती, बिना मेकअप के होती, कभी ग्लैमरस होती, कभी किसी पार्टी में दिखती, तो मैं उसके लिए विजन्स देखा करती थी। तो जब मैं ये म्यूज़िक वीडियो का मैंने गाना सुना, और वो पंजाबी लड़की है, तो सस्पेंस में जल्दी ब्रेक करने वाली हूँ। वो पंजाबी लड़की है, तो पंजाबी गानों पे मैंने उसे बड़े ठुमके लगाते हुए देखा। तो मैंने कहा यार ये तो बड़ा क्लास है, इसे तो भाई शूट किया जाए और इसे तो बुलाया जाए। तो कहते हैं ना, एक फ्रेंड को सपोर्ट करते हैं, तो वैसे मैंने एक फ़ोन घुमाया और उसे बोला कि मैं म्यूज़िक वीडियो शूट कर रही हूँ, जस्ट कम। एंड विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी क्वेश्चन, शी जस्ट केम, कि उसको मेरे पे इतना भरोसा था कि
बिकॉज ये लड़की मुझे बहुत ही अच्छे से पिक्चराइज करेगी एंड विथ अरजद नाज़ एनर्जी एंड यू नो दैट ब्यूटिफुल सॉन्ग। हमारे जो सिंगर है बैरल, उनका भी एटीट्यूड और मैडम का वॉइस, ये सब मिला के हमारा एक म्यूजिक वीडियो शूट हो गया जिसमें हमारे साईं जी ने भी काम किया है। एंड उसका नाम तो आप रिवील कर यार दीजिए इतना आप। प्यारा नाम है कि उसे रिवील करने में मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि क्या नाम होगा, जी जी जी, क्योंकि उसका नाम हू बहू सेम आपके जैसा मेरे है। नाम से मिलता है, ठीक है। जी जी, नाम एक, शक्ल अलग, अच्छा। सोल एक, काम थोड़ा थोड़ा जी। अलग, ऐसे हैं हम दोनों दीवाने उसका से। नाम भी आकांक्षा है, उसके आगे क्या है? उनका नाम है आकांक्षा जुनेजा जी। आकांक्षा जुनेजा जी, बहुत अच्छा है। तो आप सब ने देखा कि बहुत ही इंटरेस्टिंग और छत्तीसगढ़ रैपर में ये वीडियो एल्बम, क्या नाम है इसके एल्बम का? बिल्लो बिल्ली आँखा। बिलिया आखा। यहाँ पर अजय शाह डायरेक्टर हैं, किरण आकांक्षा जुनेजा इसके साथ में वो हैं, इसके साथ में हम आकांक्षा निमोलकर, आप ही प्रोड्यूस कर रहे हैं ना इसको, प्रोड्यूस आप ही कर रही हैं जी, थर्ड आई फिल्म तो प्रोडक्शन। बहुत थर्ड आई फिल्म प्रोडक्शन का ये बड़ा हंगामा, कब तक आने की उम्मीद है ये बेसिकली 45 डेज का हमारा स्लॉट होता है, 45 to 60 डेज का, बिकॉज जब चीज़ तो हम बना लेते हैं उसके कब बाद तक आ हमें जाएगी उसे ये? एडिट करना होता हाँ है। जी, जब कब तक आ जाएगी? जनवरी में, ये ये नए साल में, फेब फर्स्ट वीक तक यू कैन वॉच इट। जनवरी के। जी जी। तो नए साल का हंगामा बिलिया दा आखा, ये बिल्ली देखिएगा। आँखा। बिलिया आखा, बिलिया आखा ना, बिल्ली आँखा। ये देखिएगा। और बहुत अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ में इस तरीके का टैलेंट फिर से एक बार जो गया था वापस आके नए लोगों को साथ में लेके आ रहा है और बड़ा अच्छा हंगामा होने वाला है। नए साल के नए गिफ्ट मिलेगा आपको थर्ड आई प्रोडक्शन की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक बात और की। गिफ्ट है मेरे जी, जी। पास, सॉरी लाइक जी, जस्ट जी। टू। सो मैं शहर में आई हूँ, ये म्यूजिक वीडियो ही लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, हाँ, आगे और भी करने वाले हैं। जी, जी। है। आगे करना मतलब मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा यहाँ पे, उनको ग्लैमरस कपड़े पहना के, थोड़ी सी ट्रेनिंग देके, ये बबीता जी यहाँ पे जो बैठी हाँ, हुई बबीता है, देशमुख है हमारे जी साथ जी, में, जी, जो जी। आप कह सकते हैं कि एक न्यू टैलेंट है। ऐसे मैं एक यहाँ पर एक एजेंसी खोल रही हूँ to you know groom these girls and to you know do their photo shoots in the right manner। अब वही जो पैसे आप लगाते हैं और फोटो शूट्स खिंचाते हैं जिसमें आपको पोजेज ही नहीं पता है, आपने एक मनीष मल्होत्रा का लहंगा जी, जी। पहना हुआ है बट आपको पता ही नहीं है कि आपको कैमरा के सामने कैसे खड़े रहना है तो वो ब्यूटीफुल लगेगा आप तो वो एक ट्रेनिंग सेंटर जैसा मैं खोलना चाहती हूँ और बॉम्बे में फिर उनको एक रास्ता सही दिखाना चाहती हूँ कि ये चैनल से अगर आप जाएंगे तो आपका काम बनेगा, आपका नाम बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तैयार हो जाइए एक नए उसके साथ में। आपको बता दें कि हम एक बड़ा छत्तीसगढ़ ऑल आर्टिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन का गठन भी कर रहे हैं आकांक्षा। तो ये भी आपके लिए बड़ा मददगार हुआ कि सारे टैलेंट्स को हम आपके पास में जो मॉडल्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, वीडियोग्राफर है, फोटोग्राफर है, सारे लोगों को हम क्लब कर रहे हैं कावा के तहत में। तो आपका भी स्वागत है कि आप करिए और आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आपने समय दिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।